जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग जीके एंड जी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आज आप लोग देखेंगे तो आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो है जीके एंड जीए को कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। बाकी आज जो है पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले जो है 3 पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उनको देख लेंगे अच्छे तरीके से, और हर एक प्रश्न को आप लोग जो है याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते रहेंगे कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग अपना आंसर बताते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सांची का महान, क्या लिखा है, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि यही कहा गया, सांची का महान स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। तो आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश दिया गया है, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार दिया गया है। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही लग रहा है, आप लोग जल्दी से बताने का कोशिश करेंगे कि इसका जो है कौन सा होगा सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया, सांची का महान स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल आप लोग बताएं कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और रायसेन जिले में, कहाँ पर? रायसेन जिला है, उसमें जो है यहाँ पर है, रायसेन स्थान पर रायसेन जिला में है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहा लिखा गया है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ये किस राज्य में जो है स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? बताएंगे आप लोग किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम दिया गया है, आप लोग देखेंगे, हिमाचल प्रदेश दिया गया है, उत्तराखंड दिया गया है, एक दिया गया है उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो इसका कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। तो बताएंगे आप लोग जो है उत्तराखंड में ना है, बिल्कुल हो जाएगा उत्तराखंड में है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन होगा सी सही आंसर। और जिम कवर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर क्या है, जिम कवर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में जी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 12 मार्च लिखा गया है, 8 मार्च लिखा गया है, और 12 जुलाई लिखा गया है, और 8 जुलाई लिखा गया है। तो आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग को छोड़ना नहीं है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। अगर इसका आंसर पता हो जल्दी से आप बताएंगे कि इसका जो है कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाता है। तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कि याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर होगा बी सही आंसर। क्या होगा? आंसर बी होगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे, बी आंसर है सही आंसर। बाकी अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर देखेंगे 22 मार्च है, 29 मार्च, 8 फरवरी, 18 फरवरी सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है 5 अप्रैल। तो बताएंगे आप लोग जो है विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के बारे में बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को। कब? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 22 अप्रैल एक है इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है, क्या? 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे।
बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, तो आएगा आपके सामने 5 नंबर का प्रश्न आ चुका, इसका बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो दिवस वाले जो है मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये दिवस वाले जो है प्रश्न होते हैं ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देखेंगे क्या लिखा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष को आयोजित किया जाता है, यानी कि कब जो है आयोजित किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो बात करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 1 जुलाई को, 29 अगस्त को, और देखेंगे तो 5 जून को, तो और यहाँ पर लिखा गया आप लोग देखेंगे 1 जनवरी को। तो बताएंगे आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा सही आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सही आंसर के बारे में, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 5 जून होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बताया था 29 अगस्त को, आपको याद होगा 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया था क्या, बिल्कुल जो है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आएगा आपके सामने। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका 6 नंबर का प्रश्न। देखिए 6 नंबर का प्रश्न, और बताइए क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया जापान की मुद्रा है, यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि जापान की मुद्रा क्या है, रनबी है। रनबी तो कहाँ का है, रनबी रनबी जो है चीन का है, चीन की मुद्रा रनबी है। बात करेंगे रूबल कहाँ का है, तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है, कहाँ की, रूस की मुद्रा है। येन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जापान की मुद्रा क्या है, तो येन जो है जापान की मुद्रा है। बाकी डॉलर कहाँ का है, तो डॉलर हो जाएगा अमेरिका का है, कहाँ का है, तो बताएंगे आप लोग अमेरिका का है डॉलर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर जो येन है जापान की मुद्रा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे 7 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। अगर पता है तो बताएंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान में, कहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, यानी कि जो है कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल है किससे है, नागरिकता से संबंध रखता है, बताएंगे आप लोग। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31 दिया गया है, अनुच्छेद 15 से 21। बताएंगे आप लोग, जो कहा गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से पूछा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद जो है क्या है 5 से 11, यानी कि आर्टिकल जो है 5 से 11 तक जो किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर जो है आंसर ए बता रहे थे उनका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है निम्न में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो बताएंगे आप लोग इन ऑप्शन को देख करके, बताएंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल आपको पता होगा ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी सही आंसर, क्या हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। जल्दी से प्यारे बच्चे आप बताएंगे शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, आप बताएंगे। तो 5 सितंबर को जो है, 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है, इनके जन्मदिन पर जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, हमारा आ चुका 9 नंबर का प्रश्न। और देखिए 9 नंबर का प्रश्न होता है क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो है प्रतीक क्या था, प्रतीक पूछा गया है। बताएंगे जन्म का प्रतीक पूछा गया, तो आप बताएंगे इनके जन्म का प्रतीक क्या था। कमल ओम सार जो दिया गया है, कमल यम शान हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा कमल यम शान हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि जो होगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर। अब बात करें घोड़ा किसका है, तो घोड़ा जो है गृह त्याग का, किसका, गृह त्याग का प्रतीक है। कौन सा, तो घोड़ा हो जाएगा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल का पेड़ तो हो जाएगा ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान, ज्ञान यानी जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बाकी स्तूप किसका, तो स्तूप जो हो जाएगा आप लोग बताएंगे मृत्यु का प्रतीक है, किसका, मृत्यु का प्रतीक है जो है स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। जन्म हो जाएगा कमल एवं श्रावण हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा, यानी कि जब घर त्याग कर गए थे तब। बाकी पीपल जो है
वृक्ष जो है ये ज्ञान का प्रतीक है, किसका? तो महात्मा बुद्ध का है। बाकी स्तूप हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु का प्रतीक है महात्मा बुद्ध के। तो इनको आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 10 नंबर का प्रश्न। और देखिए 10 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 10 नंबर प्रश्न को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जो है किसने इंडिका लिखी थी, यानी कि इंडिका पुस्तक की लेखक जो है कौन है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है, यानी कि भारत का वर्णन था, यानी कि जो है यहाँ पर पूछा गया है इंडिका जो है किसने लिखा है। तो इंडिका जो लिखा गया है मेगस्थनीज के द्वारा, किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी होगा सही आंसर। क्या होगा? तो बी होगा आपका सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपका 11 नंबर का प्रश्न। बताइए क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन 11 देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। कहा गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के घोड़े दागने की प्रथा, और देखेंगे लिखा गया है सैनिकों के हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन सा शासक था? मुबारक शाह था, या फिरोज शाह तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक था, या लिखा गया यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। तो बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर जो है सही आंसर। तो बिल्कुल हो जाएगा घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया तैयार करना, और जो है नगद भुगतान व्यवस्था जो है कहाँ पर था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। यानी कि बात करें तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा डी होगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी सही आंसर। तो इनको भी आप लोग देख लेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बाकी देखिए 12 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। कहा गया बक्सर का युद्ध में लड़ा गया, यानी कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, ये पूछा गया है। बक्सर का युद्ध पूछा गया, तो आप बताएंगे 1764 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 13 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने किसने वर्ष, यानी कि किस वर्ष जो है किसने, और जो है इतना, यानी कि 1784 में, यानी कि किसने जो है 1784 ईस्वी में क्या किया? एसआईटी सोसाइटी की स्थापना की, यानी कि एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या लिखा गया है? एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कौन जो थे, क्या किए थे? एसआईटी सोसाइटी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में किए थे। बताएंगे आप लोग कौन थे। तो सर विलियम जोन्स हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएगा सर विलियम जोन्स हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो बी आंसर है सही आंसर। अब आपसे पूछ सकता है कि एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब हुआ, तो बताएंगे 1784 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने आ चुका। कितना प्रश्न था इधर? इधर हमारा था 13, 14 नंबर का प्रश्न है। इसको देखिए, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहा गया है वर्ष 1873 में, क्या वर्ष 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, और लिखा गया है राम मोहन फुले ने, या गोपाल हरि देशमुख ने, या जो है सावित्री बाई फुले ने। तो किसने जो है किया था, बताएंगे आप लोग सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो आप लोग बताएंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने, किसने? ज्योतिबा फुले ने किया था। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए होगा सही आंसर। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो बताएंगे आप लोग 1873 में। कब? 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की क्या हुई? स्थापना हुई। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछेगा तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर बताएंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन 15 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद की में जो है कहाँ भाग लिया, यानी कि यहाँ पर कहा गया है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिए। कहाँ पर? तो बताएंगे आप लोग शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में जो है भाग लिए। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, 1893 ईस्वी में जो है भाग लेते स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में जो है भाग लेते शिकागो में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 16 नंबर का प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से
किसने आनंद मठ लिखा, यानी कि जो है किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। यानी कि अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे आप लोग वंदे वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। और किसने लिखा है वंदे मातरम, तो बताएंगे आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम लिखा है। अच्छा, आप लोग बताएंगे राष्ट्रगान किसने लिखा, तो राष्ट्रगान जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान लिखा है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो है वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो इनको भी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका सही है क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा बी सही आंसर, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। और 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे आपसे ही पूछा है कि 16 नंबर नहीं 17 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे, यानी कि भारत कब लौटे। यानी कि यहाँ पर वही पूछा है कि महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो बताइए आप बताएंगे आप लोग जनवरी 1915 में। कब, जनवरी 1915 में जो है क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप लोग बार बार रिविजन कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में। बाकी ऐसे प्रश्न बिल्कुल आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।